क्या आपके हाथ पैर बैठे बैठे सुन्न हो जाते हैं? क्या आपके हाथ पैरों में चींटियां चलने जैसी कुछ अचानक से फीलिंग आती है? क्या आपके हाथ पैर में करंट सा मारने लगता है? क्या बॉडी में करंट सा दौड़ जाता है? क्या नसों में अकड़न सी रहती है? क्या दर्द का एहसास रहता है? क्या हाथ पैर में आग सी निकलती है? तो ये एक ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम है जिसे न्यूरोपैथी के नाम से हम जानते हैं। और अगर आप या आपके घर में किसी को भी इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी 5 खाने पीने की चीजें बताने वाला हूं जो इस तरह की सभी प्रॉब्लम्स को ठीक करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। नंबर 1, अदरक। अदरक में एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि न्यूरोपैथिक पेन को कम करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती हैं। रिसर्च के मुताबिक अदरक में इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने का, एक बहुत बड़ा पेन को किल करने का, बहुत बड़ा नेचुरल पेन किलर की तरह ये काम करता है। बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है उसमें। न्यूरोपैथी के लिए अदरक को यूज करने का सबसे आसान तरीका है कि अदरक को उबालकर इसका पानी पी लीजिए। इसके लिए आप 1 चम्मच कसा हुआ बारीक कटा हुआ अदरक लीजिए और इसे 1 कप पानी में डालकर मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए, उबलने के लिए रख दीजिए। और जब पानी आधा हो जाए तो इसमें 2 छोटी इलायची भी डाल दीजिए कूट करके, और फिर उसको गर्म गर्म ही पी लीजिए, जितना गर्म आप पी सकते हैं। दिन में 2 टाइम खाना खाने के बाद इस तरह अदरक के पानी को आप पीजिए। नसों की कमजोरी, हाथ पैरों का सुन्नपन, हाथ पैरों में झंझनाहट, दर्द वगैरह की जो भी शिकायत रहती है, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तीसरी चीज है फ्लैक्स सीड्स, जिसको अलसी के बीज हम बोलते हैं। अलसी के छोटे छोटे जो बीज होते हैं, ये नर्व्स के लिए कमाल के फायदे करते हैं। अलसी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का एक बहुत ही शानदार सोर्स होता है जो आपके नर्व सेल्स को मरम्मत करके और बॉडी में खून का सर्कुलेशन बहुत अच्छे से मेंटेन रखता है। इसके अंदर अल्फा एसिड नाम का एक ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि आपके न्यूरोलॉजिकल हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये इन्फ्लामेशन को कम करता है और साथ ही साथ नर्व डैमेज को भी ये कंट्रोल करता है, जो कि न्यूरोपैथी के पेशेंट्स के लिए बेहद जरूरी होता है। अलसी को अपने डाइट में शामिल कर लीजिए और अलसी के बीजों को भूनकर इस्तेमाल करना बहुत ही आसान होता है। क्या अलसी के थोड़े से बीज आप लीजिए, उनको तवे पे रख दीजिए, जब चट चट की आवाज आने लगे, जब इसमें थोड़ा थोड़ा ये फूटने जैसे लगे, तो आप इसको निकाल लीजिए। जो आपका मिक्सर ग्राइंडर होता है, मिक्सी होती है, उसमें पाउडर बना लीजिए और फिर इसको आप आधा से लेकर के 1 चम्मच तक दिन में 2 बार लीजिए। इससे नसों को ताकत मिलती है। न्यूरोपैथी के जो सिम्टम्स होते हैं उसको कम करने में बहुत हेल्प मिलती है। अलसी के बीज आप पानी के साथ या फिर दूध के साथ या दही के साथ भी ले सकते हैं। आप इसको गुड़ के साथ भी ले सकते हैं। सर्दी के मौसम में अलसी के जो लड्डू होते हैं गुड़ के साथ जो बनाए जाते हैं, वो टेस्ट में भी बहुत अच्छे लगते हैं और हेल्थ बेनिफिट तो कहा ही क्या जाए, ये एक चमत्कार की तरह है। तो जिस तरह से आपको पसंद है उस तरह से आप अलसी का बीज इस्तेमाल कीजिए, लेकिन इस्तेमाल जरूर कीजिए। और अगला नंबर आता है ऐसे फूड्स का जो कि विटामिन बी से भरपूर होता है। ये विटामिन खासतौर पे आपके जो भी सेल्स हैं उनकी रिपेयरिंग करती है। विटामिन B1, जिसको हम लोग ऐसे समझ लो कि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये B1 अगर आप अच्छे से लेते हैं तो आपके नर्व्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। विटामिन B6 में भी जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करने की ताकत होती है और ये जो आपकी डैमेज सेल्स होती है, टिश्यूज होते हैं, उनकी मरम्मत भी करता है। इसीलिए आप दूध, पनीर, जो होल ग्रेन्स हैं, जो आपके साबुत अनाज हैं, उनको लीजिए। दही लीजिए, चिकन, फिश लीजिए, पालक लीजिए, चने लीजिए, लाल पीली शिमला मिर्च लीजिए। ये आपकी डाइट में शामिल कीजिए क्योंकि ये सभी इसका सोर्स हैं। इसलिए इन चीजों को आप लीजिए और आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में पूरी तरह से चमत्कार सा होने लगेगा। आपकी बॉडी फिट होती चली जाएगी। इसके लिए शुरुआत आप ब्रेकफास्ट से कर सकते हैं। आपको हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना है और उसमें आप होल ग्रेन्स ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, दूध भी ले सकते हैं, या फिर आप ले सकते हैं मिक्स्ड नट्स, जिसमें बादाम हो सकता है, अखरोट हो सकता है, मखाना हो सकता है, मुनक्का हो सकता है, छुहारा हो सकता है। ये सब ले सकते हैं। लंच में आप ऐसा ले सकते हैं, आप सलाद ले सकते हैं जिसमें काले चने, लाल पीली शिमला मिर्च थोड़ा सा आप डाल लें और उसमें आप थोड़ा सा मूली भी ले सकते हैं और आप खीरा ले सकते हैं। ये सब चीजें आप ले सकते हैं। खाने की बात करें तो आप ब्राउन राइस खा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा सोर्स होता है, अच्छा होता है, विटामिन भी मुहैया कराता है। इससे आपके नसों को फायदा बहुत ज्यादा होता है, मतलब वो स्ट्रांग बनती हैं। वैसे ये सभी चीजें आप
अगर यूज करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी जितनी भी ये पेन वगैरह होता है बॉडी में, जितना भी आपकी बॉडी में कुछ सरसराहट, सनसनाहट, चींटियां जैसे चलने की कुछ ऐसा कुछ होता है, तो वो सब कुछ सही हो जाता है। आप ऐसा करके देखें, आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे।